बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शहजाद ग्लोब स्ट्रीट टीम लेजेंड के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि ग्लोब स्टेट के प्लेटफॉर्म से आपको जो प्रोजेक्ट्स पिच किए गए थे कि इन प्रोजेक्ट्स में आप परचेजिंग करें, वो प्रोजेक्ट्स इस टाइम किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन कितनी हो गई है, कौन से प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हो गए हैं, कौन से जो है ग्रे हो गए हैं, कौन से फिनिशिंग की तरफ हैं। हम ऑलमोस्ट अपने जितने प्रोजेक्ट्स आपको हमने बताए हैं अपने ये 2 साल के टेन्योर में 2022 और 23 में, उसकी हम कंस्ट्रक्शन अपडेट देंगे ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा हो कि हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स बेच नहीं रहे, हम उसके बाद उसकी अपडेट्स भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और उसमें आप लोगों ने क्या गेन किया, जो उन्होंने परचेजिंग किया वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। अगर मैं ओवरऑल एक इस चीज़ का एनालिसिस करना है कि 1.5-2 साल में जो शुरू में हम अपार्टमेंट्स 2 साल पहले 50, 55, 60 के थे, वो इस टाइम उसमें एटलीस्ट अब वहीं पर जो है उसी तरह के अपार्टमेंट जो है वो इस टाइम 70, 75, 80 लाख तक भी जो है ना नए अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। तो उसमें डिफरेंस हमें देखने में आया कि 1.5-2 साल में अब जो जिस रेट पे पहले चीज़ें हमें मिल चुकी थी, अब उस रेट पे अपार्टमेंट्स वो चीज़ें नहीं हैं। तो अभी जो नए प्रोजेक्ट्स आने जा रहे हैं उसके भी हम कुछ चीज़ें उसकी डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम चलते हैं सबसे पहले ग्लोब स्टेट के प्रोजेक्ट्स की तरफ कि ग्लोब स्टेट की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स आपको दिए गए कि उनकी अब क्या कंस्ट्रक्शन की अपडेट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्लोब स्टेट के प्रोजेक्ट नफूरा हाइट्स, जो न्यू मेट्रो सिटी खानिया सराय आलमगीर में बन रहा है। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट होने को है और इसमें जो है 2.5 साल के पेमेंट प्लान पे आपको चीज़ें दी जा रही थी। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस तेज़ी से यहाँ पर काम हुआ है उस चीज़ को आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो हमारी कमिटमेंट थी उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा स्मूथली चल रहा है ये प्रोजेक्ट। इसके बाद ग्लोब स्टेट का प्रोजेक्ट था ड्रीम हाइट्स, जो है ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी लाहौर में, जो ये भी इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था, इसकी अब फिनिशिंग चल रही है। इसके बाद कहते हैं ग्लोब स्टेट का प्रोजेक्ट जो है ऑर्चर्ड हाइट, जो बहरिया ऑर्चर्ड में लाहौर में है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। इसकी अल्हम्दुलिल्लाह 100% इसकी कंप्लीशन हो चुकी है और यहाँ पर जो है लोग शिफ्ट भी हो गए हैं और नीचे कमर्शियल एक्टिविटी भी स्टार्ट हो चुकी है। ये थे ग्लोब स्टेट के प्रोजेक्ट्स। इसके बाद हम चलते हैं जिया डेवलपर की तरफ, ठीक है। जिया डेवलपर ने जो है अपना स्टार्ट लिया था जिया 25 से बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर में इन्होंने अपना स्टार्ट लिया और इसमें इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग कंस्ट्रक्शन की। 16 मरले का प्रोजेक्ट है और इसमें जो है इन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ग्रे स्ट्रक्चर बल्कि 100% कंप्लीट हो गया और इसकी फिनिशिंग चल रही है। टाइल वर्क्स भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया, सीलिंग का भी काम हो रहा है। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा अपने टाइमिंगली ये चीज़ें चल रही हैं। इसमें अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इसमें अपार्टमेंट्स की भी हैं, इसमें हमारे पास अभी बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर में शॉप्स भी हैं। इसके बाद जिया डेवलपर ने अपना प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली लॉन्च किया 3-4 महीने पहले, जिया 2 114-15 इकबाल बहरिया टाउन लाहौर में, क्लॉक टावर मेन उस हब में, बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है इसकी। तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कमिटमेंट थी उससे पहले ही इन्होंने दिसंबर में ही इसकी डिगिंग और इस पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया। इसकी बेसमेंट का काम बड़ी ज़ोरों शोर से जारी है। इसमें अभी भी हमारे पास अपार्टमेंट्स की कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं और बेसमेंट की एक आधी दुकान है अवेलेबल। ये थे जिया डेवलपर। अब हम चलते हैं मदीना हाइट्स की तरफ। मदीना हाइट्स के प्रोजेक्ट्स जो ग्लोब स्टेट की तरफ से आपको पिच किए गए वो मदीना हाइट 4 है, मदीना हाइट 5 है, ठीक है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अगर मदीना हाइट 4 की बात करें तो इसका ऑलमोस्ट आखिरी इसका लेंटर रह गया है, ठीक है। तो इसके बाकी तमाम ग्रे का काम जो है साथ साथ चल रहा है और आखिरी इसका लेंटर रहता है इसका मदीना हाइट 4 का। ये 16 मरले का प्रोजेक्ट है। ये मदीना हाइट 4 और 5 ये दोनों प्रोजेक्ट जो है और इनका मदीना हाइट 3 भी, ये तीनों प्रोजेक्ट जो हैं उमर ब्लॉक, ठीक है, सफारी विलास के साथ उमर ब्लॉक बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर हैं ये। तो तीनों प्रोजेक्ट्स के पे काम स्टार्ट है। 3 का भी ऑलमोस्ट ग्रे कंप्लीट होने को है, 4 का लेंटर हो गया। 5 की अगर तरफ आए तो 5 में भी जो है इसका आई थिंक दूसरा के तीसरा लेंटर जो है ना इसका डल रहा है, तीसरा लेंटर 5 का भी डल रहा है। 5 में भी हमारे पास बड़ी अच्छी रिजनेबल प्राइस में ऑप्शंस हैं। 1 बेड और स्टूडियो की 2 बेड भी अभी अवेलेबल है और 2.5 साल का इजी पेमेंट प्लान है।
मदीना हाइट्स का प्रोजेक्ट मदीना होम जो 3 मरले के घर हैं, 3 साल के इजी पेमेंट प्लान पे, ठीक है, यहाँ के भी जो है इनको पोजेसन मिल गया है। इंशाल्लाह जल्दी एक आधे दिन में जो है इसकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होने जा रही है। इसके बाद हम चलते हैं रमीन हाइट। तला ब्लॉक में जो है ना ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इसकी अल्हम्दुलिल्लाह फिनिशिंग चल रही है, कंप्लीट इसके फ्लोर सारी चीज़ें ग्रे स्ट्रक्चर 100% कंप्लीट हो गया था। अंदर फिनिशिंग और टाइल वर्क इसका स्टार्ट हो चुका है रमीन हाइट्स का। रमीन हाइट्स के बाद हम चलते हैं अपने जो है अली फोल्डिंग के प्रोजेक्ट्स की तरफ। अली फोल्डिंग का हमने प्रोजेक्ट जो है आपको पिच किया था तूर होटल अपार्टमेंट। तूर होटल की जो है इस टाइम फिनिशिंग चल रही है, वहाँ पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो टाइम फ्रेम था उसके मुताबिक ही चीज़ चल रही है। इसके बाद AR-15 2 बेड अपार्टमेंट दिए गए थे बहरिया टाउन लाहौर एफल टावर के साथ ही। ये बिल्कुल जो है प्रोजेक्ट है, यहाँ पे भी इसका ग्रे का काम चल रहा है। इसका जो है 3rd से 4th लेंटर सिस्टम डलने जा रहा है AR-15 का। इसके बाद जो है AR-15 के बाद वाटरफॉल अपार्टमेंट्स जो बीकन हाउस यूनिवर्सिटी के सामने दिए गए थे अली फोल्डिंग की तरफ से, यहाँ पर भी बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है। जो टाइम कमिटमेंट थी वो सारी चीज़ें उनको फुलफ़िल करते हुए यहाँ पर ये काम चल रहा है। अली फोल्डिंग के सारे प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें टाइमिंगली ही सारी डिलीवर्ड हो रही हैं। जितने भी मैंने आपको प्रोजेक्ट्स अभी तक बताए सारे अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं, ठीक है। किसी में कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं आया। सम टाइम कुछ चीज़ों में गैप आया है, कुछ बहरिया की तरफ से, कुछ LDA के बाय लॉस की वजह से, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही प्रोजेक्ट्स अपने टाइम के मुताबिक चल रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं ओजे डेवलपर की तरफ कि ओजे डेवलपर ने जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे उसमें इन्होंने लॉन्च किया बहरिया स्काई, बहरिया ऑर्चर्ड में जो है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में 15 कनाल पे ये प्रोजेक्ट था। इन्होंने तो आउटस्टैंडिंग जो है कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट इनकी लाइव कैमरा इन्होंने लगाकर एक नई चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई, तो बहुत ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्मूथली ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें भी अभी कुछ अपार्टमेंट्स और शॉप्स अवेलेबल हैं। 4 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर ये चल रहा है। इन्हीं का अब नया प्रोजेक्ट लाहौर स्काई आने जा रहा है, जिसका इंशाल्लाह ये 15 से 20 जनवरी तक इसका पेमेंट प्लान भी लॉन्च हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन भी मौके पे स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं सेंट्रल मॉल की तरफ। सेंट्रल हाइट जो प्रोजेक्ट जो दिया गया है इसमें बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में थोड़ी सी डिले आई। उसमें इशू एक बना था कि इसमें बेसिकली 4 प्लॉट से 8-8 मरला के, ठीक है, तो एक प्लॉट की को इन्होंने स्किप किया, ठीक है, उसमें से कुछ इशू से जिसकी वजह से उसको स्किप करके 3 प्लॉट्स में इसको कन्वर्ट किया। उसकी वजह से प्रोजेक्ट कोई 4 से 6 महीने डिले हुआ, लेकिन अब यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। तो इसके बाद हम चलते हैं टैब डेवलपर की तरफ, ठीक है। टैब डेवलपर ने जो है जो ग्लोब स्टेट के प्लेटफॉर्म से इनका भी लॉन्च किया गया टैब विस्टा प्रोजेक्ट उमर ब्लॉक 100 फुट रोड के ऊपर, ठीक है, सफारी विलास बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर टैब डेवलपर का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। टैब डेवलपर का जो है इसमें जो प्रोजेक्ट है टैब विस्टा, इसकी अल्हम्दुलिल्लाह डिमार्केशन हो चुकी है, सोइल टेस्टिंग भी इसकी हो चुकी है और जल्द ही 20 से 25 जनवरी में इसका इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होने जा रहा है। और टैब विस्टा का ही नया प्रोजेक्ट जो है ग्रैंड विला स्टेट लाइफ DHA के बीच में जो स्टेट लाइफ सोसाइटी है उसी के साथ एक छोटी सी पॉकेट है, वहाँ पर इन्होंने ग्रैंड विला के नाम से अपने 5 मरला के घर और 5-5 मरला के यूनिट्स जो हैं वो इन्होंने 2 साल के पेमेंट प्लान पे निकाले हैं। इसके बाद जो है ग्लोब स्टेट के प्लेटफॉर्म से अभी रिसेंटली आपको अल्टीमेट हाइट्स की भी चीज़ें प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। अल्टीमेट हाइट्स का जो है ये बड़ी प्राइम लोकेशन पर बन रहा है। इसमें एक प्रोजेक्ट जो है इनके यहाँ पे बेसिकली 4 प्रोजेक्ट्स हैं, अल्टीमेट हाइट्स 1, 2, 3, 4। इसमें से अल्टीमेट हाइट का एक प्रोजेक्ट जो है वहाँ पर उसकी भी डिमार्केशन हो चुकी है और उसकी भी जल्दी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने जा रही है। तो ये क्लाइंट्स ये एक ओवरव्यू था कि 2022-23 में जो हमने आपको पिच की है वो इस टाइम कंस्ट्रक्शन उनकी कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 90 to 95% टाइम की कमिटमेंट और जो चीज़ें थी प्रोजेक्ट्स की वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक चल रही हैं। हमारे क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेटिस्फाई हैं। एक आधे प्रोजेक्ट में इशू आया, वो मैंने आपको बता दिया, उसकी एक रीज़न थी जिसकी वजह से ऑर्चर्ड में एक प्रोजेक्ट में हमारा थोड़ा सा डिले हुआ। हम उसके लिए माज़रत ख्वाह भी हैं, उसमें डेवलपर को भी कुछ इश्यूज फेस करने पड़े, लेकिन उसको मज़ीद डिले करने की बजाय एक उसमें हमने उसको कम अप किया, छोटा प्रोजेक्ट को थोड़ा शॉर्ट करके। तो इसमें
ये अब तक का था ओवरव्यू हमारे उस प्रोजेक्ट्स में। तो आप हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोब स्टेट के प्लेटफॉर्म से जो आपको प्रोजेक्ट्स पिच किए जा रहे हैं, आप उसमें बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम लोग खुद इस चीज़ की बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं और इस चीज़ पे बड़ा कॉन्शियस होते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हम अपने क्लाइंट्स को पिच कर रहे हैं वो डेवलपर रिलायबल हो, उसमें बाद में किसी किस्म का कोई इशू ना आए, ताकि हमारी और क्लाइंट्स का जो एक क्लाइंट चेन बनी हुई है उस चेन को हम मज़ीद बढ़ाते जाएँ, ना कि उस चेन को कम करें। तो इसमें इंशाल्लाह ग्लोब स्टेट की अपनी पूरी कोशिश है कि हम क्लाइंट्स को अच्छे से अच्छा और बेहतरीन प्रोजेक्ट पिच करें जो टाइमिंगली डिलीवर्ड हो और फ्यूचर में इंशाल्लाह बेहतर एक बेनिफिट भी उनके लिए बने। मज़ीद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें और फ्यूचर में आने वाले नए प्रोजेक्ट्स का हमारा ज़रूर हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स।